हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 3B पूर्णांक। बच्चों, अब हम समझेंगे कि धन पूर्णांक और धन पूर्णांक को जोड़ने पर चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण पूर्णांक को ऋण पूर्णांक से जोड़ने पर चिन्ह कौन सा आएगा, और धन पूर्णांक में अगर ऋण पूर्णांक को जोड़ दिया जाए तब चिन्ह कौन सा आएगा। ये बात ऐसे ही है जैसे कि आपसे मम्मी ने कुछ सामान मंगाया और कुछ पैसे दिए। कभी सामान ज़्यादा पैसे का होता है तो हमारे पास कम पड़ जाता है पैसा, और कभी वो कम पैसे का सामान होता है तो दुकानदार हमें पैसे वापस करता है। तो ये दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। तो चलिए इसको सीखते हैं। बच्चों, अभ्यास शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। पहला है, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है। दूसरा है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है। तीसरा है, विपरीत चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है तथा चिन्ह वही होता है जो परिमाण में बड़ी संख्या का होता है। अंतर 0 होने पर कोई चिन्ह नहीं होता। जैसे प्लस की संख्या अगर ज़्यादा है तो प्लस का निशान आएगा, माइनस की संख्या अगर ज़्यादा है तो माइनस का निशान आएगा। ठीक है, अब हम अभ्यास करते हुए जान जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास 3B को करना शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न पहेली के रूप में दिया गया है। तो लास्ट में हमसे पूछा है मिसिंग नंबर क्या होगा। तब हम क्या करेंगे देखते हैं। पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या है। ये 4 प्लस का है, ये -3 का है, ये 15 प्लस का है, ये -7 का है। तो हम इसको ऐसे ही करके देखते हैं एक बार। तो निकल के आता है हमारा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 प्लस का बचेगा। फिर उसमें 15 जोड़ेंगे तो 16 प्लस के हो जाएंगे। 16 में से जब -7 घटाया जाएगा तो वो 9 आ जाएगा। तो 9 यहाँ है। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही देख लो। 21 प्लस का है, 11 प्लस का है, -13 है और माइनस का ही 9 है। तो इसको ऐसे ही करते हैं। 21 और 11 जोड़ते हैं तो आता है हमारा 32। 32 में से हम 13 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 19, और 19 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 10। तो यहाँ पे 10 आ चुका है। इसी तरीके से अब हम इसको भी देखते हैं। 17 प्लस का है, माइनस का 15 है, प्लस का 14 है, माइनस का 18 है। अब 17 में से 15 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा। उस 2 को जब हम 14 में जोड़ेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। अब प्लस के 16 को जब हम -18 में से घटाएंगे तो माइनस के 18 की संख्या ज़्यादा है ना, तो घट तो जाएगी लेकिन निशान माइनस का आएगा। तो 18 में से जब 16 घटेगा तो कितना आएगा, 2, और वो किसका होगा, माइनस का। तो माइनस का 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, देखो ये आंसर सही है, पहला। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसको देखते हैं। ये बच्चों पहेली जैसा है, और आप एक हल करके देखो, दूसरा भी अगर वैसे ही निकलता है तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। अब हम इसमें ऐसे करते हैं, 15 में 11 जोड़ते हैं। 15 भी प्लस का है, 11 भी प्लस का है। तो 15 और 11 कितना होता है, 26। और यहाँ पर 19 प्लस का है, माइनस का 3 है। तो 19 में से जब माइनस के 3 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब इस 26 में से ये 16 को अगर हम घटा देते हैं तो हमें 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही इसको देखो, 10 और 7 कितना होता है, 17, और 5 और 4 कितना होता है, 9। जब 17 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ बीच में 8 है। आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से अब हम इसको देखेंगे। 12 और 6 कितना होता है, 18, और 8 और 5 कितना होता है, 13। तो 18 में से ये 13 घटा दो तो कितना आता है, प्लस का 5 आ जाएगा। तब ये हमारा दूसरा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम अपना ये तीसरा देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। तो पहला है, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। ठीक है, दूसरा है, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। तीसरा है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, बस इतना ही है। अब बच्चों हम इसमें सत्य अथवा असत्य बताइए, इसको देखते हैं। तो पहला है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का
योगफल शून्य होता है। तो ये तो सत्य है। ख है शून्य ऋण पूर्णांक है, ये सही नहीं है। शून्य ना ऋण पूर्णांक है ना धन पूर्णांक है, शून्य शून्य है, तो ये असत्य हो गया। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, तो ये भी असत्य है। ऋण पूर्णांकों का योगफल कभी भी धन पूर्णांक नहीं होगा। अब इसको देखो, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, तो ये तो सही है। मान लीजिए मैंने 3 में 0 जोड़ा तो मुझे 3 ही तो मिलेगा, है ना, तो ये सत्य है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये भी सही नहीं है ना। अगर ऋण पूर्णांक ज़्यादा हो गया और धन पूर्णांक कम हो गया तो वो ऋण पूर्णांक में आंसर आ जाएगा, तो ये असत्य है। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर हैं, तो ये बच्चों सही है, क्योंकि भले ही ये -18 है तो शून्य से बाईं ओर जाएगा, ये +18 है तो शून्य से दाईं ओर जाएगा, लेकिन जाएगा 18 के डिस्टेंस पर ही। इसका परिमाण, इसका आकार 18 ही है, तो ये सही है, सत्य। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये भी सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आपकी अभ्यास पूरी होती है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।